आज के इस तेज़ रफ्तार और बदलती दुनिया में खुद को आगे रखने के लिए कंटिन्यू अपने आप को अपग्रेडेड और अपस्किल रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तकनीकी ज्ञान होना तो बहुत अनिवार्य है। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में कुछ ना कुछ चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और इस बदलती दुनिया में खुद को भी बदलना मैंडेटरी हो गया है। नए ट्रेंड्स को जानने और सीखने के लिए खुद को चेंज करना होगा। खुद को चेंज करने से मेरा मतलब अपने एथिक्स से नहीं है, मेरा तात्पर्य प्रोग्रेस के लिए बदलते चेंजेस को एक्सेप्ट करने से है और बदलते ज़माने के साथ कुछ नया सीखते रहना होगा। बहुत से लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आने वाले 20 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। बहुत से ऐसे बिजनेस जो आज चल रहे हैं वो आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। विदेशों में, खास करके यूएसए में, बहुत से लीगल कंसल्टेंट, बहुत सारे वकील जो आज फ्री बैठे उनके पास काम नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन IBM का IBM वॉटसन नामक ऐप लोगों को ज़्यादा अच्छे से बहुत बढ़िया एडवाइस देता है। ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ऐप BI बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड, लीगल मैटर से रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में सटीक जानकारी देता है। हालांकि वॉटसन हेल्थ पे और भी बहुत सारा काम कर रहा है, लेकिन यह सॉफ्टवेयर कैंसर डायग्नोसिस के लिए ह्यूमन से कंपैरिजन करें तो 4 गुना ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 साल में 80 से 90% अमेरिकन के पास काम नहीं होगा और यही हाल बहुत से देशों में होने वाला है। अगर वो लोगों ने अपने आप को अपस्किल नहीं किया, समय के साथ बदला नहीं, नए स्किल्स नहीं सीखे, तो वो अनएम्प्लॉयड होंगे। नई तकनीक सीखना बहुत ज़रूरी है और जो 10% लोग जिनके पास काम होगा वो सब सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। 2035 आते तक कंप्यूटर मनुष्य से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे। आज से ज़्यादा नहीं, 10 से 15 साल पहले की बात है। आप ध्यान देंगे तो कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई एरिया ऐसा नहीं होता था जहाँ पर PCO, STD, ISD वाले बूथ ना हो। हर शॉप वाले ने PCO का डब्बा लगा के रख दिया था। शहर में, गांव में, सब जगह STD PCO होते ही थे। लेकिन जैसे ही मोबाइल फ़ोन ज़ोर शोर से आने लगे, ये PCO बंद होना शुरू हो गया। फिर रिचार्ज की दुकानें खुलने लगी। अब तो वो भी ऑनलाइन आ गया है, ऑनलाइन करते हैं लोग। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आजकल हर 10-15 दुकान के बाद में कोई एक मोबाइल शॉप होती है। सेल की, सर्विसेज की, रिचार्ज की, एक्सेसरीज़ की, रिपेयर की या मेंटेनेंस की होती है। इन सब बातों से हम सबको ये समझना होगा कि समय के साथ हमको भी बदलना बहुत ज़रूरी है। नई तकनीक, नई मार्केट स्ट्रैटेजीज, न्यू मोड ऑफ बिजनेस, ये सब हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। और अगर हमने इसे नज़रअंदाज किया तो हमारा भी वही हाल होगा जो उन कंपनियों का हुआ जिसने समय के साथ अपने आप को बदला नहीं। तो उनका खुद का समय बदल गया, उनका वजूद बदल गया, वो मिट गए, गायब हो गए इंडस्ट्री से, मार्केट से। उन्होंने नई तकनीक नहीं अपनाई तो उनके कस्टमर से उनको अपनाने से मना कर दिया। आप सब जानते होंगे राजदूत बाइक के बारे में, एम्बेसडर कार के बारे में, मर्फी रेडियो, डायनोरा टीवी, HMT घड़ी, बजाज स्कूटर, ये सब कभी राज किया करते थे। अपने अपने एरिया के, अपने अपने फील्ड के मार्केट लीडर थे ये लोग। लेकिन आज ये ब्रांड्स नहीं हैं, जो कि मार्केट में कार की कमी नहीं है, घड़ी की कमी नहीं है, स्कूटर, टीवी, स्पीकर, रेडियो सेट्स, ये सब अब भी बिक रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस के साथ। इन ब्रांड्स ने, कंपनियों ने समय के साथ में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपस्किल नहीं किया और नतीजा सबके सामने है। 2000 के साल में कोडैक कंपनी के पास 1.5 लाख से ज़्यादा लोग काम करते थे, कर्मचारी थे उनके पास। और आप सबको पता होगा कि विश्व का 85% फोटो पेपर्स वही सेल करता था। लोग फोटो की रील लेने जाते तो कोडैक ही मांगते थे, उनको कोडैक चाहिए रहता था। लेकिन वही कोडैक ने समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। स्टीव सैमसन, कोडैक के ही एक इंजीनियर, जिन्होंने 1975 में फर्स्ट डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया था, बनाया था, जिसे उनके मैनेजमेंट ने यह कहकर इग्नोर कर दिया कि क्यूट है, लेकिन इसके बारे में किसी से कहना मत, बताना मत। फिल्म से डिजिटल नहीं हुए और बैंक्रप्सी की राह पर चले गए। जब तक नए ज़माने को एक्सेप्ट किया, डिजिटल हुए, तब तक दूसरे कई कंपनियों ने मार्केट पर कब्जा जमा लिया। सोचिए, जिन कंपनियों का नाम मैंने अभी आपको बताया, उनके पास क्वालिटी और क्वांटिटी की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो मार्केट से आउट हो गए। और कारण क्या है? उन्होंने समय के साथ में बदलाव नहीं किया। जो लोग 90s और 2000 में जन्मे होंगे, उन्होंने शायद इन कंपनियों का दौर ना देखा हो, लेकिन वो लोग नोकिया के बारे में ज़रूर जानते होंगे।
नोकिया जिसका राज था हैंडसेट मार्केट पे। जब मार्केट में बदलाव हुआ और एंड्रॉयड का ज़माना आया तब नोकिया ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कारण कई बताए गए और नोकिया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में चिपका रहा, सैमसंग एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ गया। और क्या हुआ नोकिया का ये हम सब लोग जानते हैं। सैमसंग के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने 2016 में कहा कि उनके पास 2025 तक की टेक्नोलॉजी रेडी है और वो समय समय पर इसे अपग्रेडेड मॉडल के साथ में लॉन्च करते रहेंगे। और आज जिन्होंने सही बदलाव को एक्सेप्ट किया उन सब की पोजीशन कस्टमर्स जानते हैं। सो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो मॉडर्न स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में चल रहा है। देखिए, जिसने दिमाग लगाया, नई तकनीक नई टेक्नोलॉजी में अपने आप को इन्वॉल्व किया और उबर जैसा सॉफ्टवेयर बनाया, वो कंपनी जो खुद कोई टैक्सी ओन नहीं करती है लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। सॉफ्टवेयर से लोग दरवाजे पे गाड़ी बुला ले रहे हैं और वो भी लोगों को टैक्सी और बाकी रिक्शा जो ऑटो है उससे बहुत सस्ता फील होता है। सॉफ्टवेयर का कमाल देखिए, एयरबीएनबी विश्व की सबसे बड़ी होटल कंपनी है लेकिन वो खुद सिंगल होटल भी ओन नहीं करते। और ऐसा ही बहुत से उदाहरण है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओयो रूम्स, पेटीएम, ओला कैब्स, जोमैटो कोई होटल ओनर नहीं है लेकिन 50% से ज़्यादा लोग खाने का ऑर्डर जोमैटो पर ही देते हैं। मेन्यू बताने वाला सॉफ्टवेयर बनाया था और आज घर घर खाना पहुंचाने वाली कंपनी बन गया है। कितने लोगों को रोजगार दिया है, नया कॉन्सेप्ट दिया है मार्केट को। ड्राइवरलेस गाड़ियां तो आ ही चुकी है मार्केट में, बहुत जल्द सड़कों पे ये दौड़ती भी दिखेंगी सभी लोगों को। ये एक ऐसा इन्वेंशन होगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा और वो भी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। 50% से ज़्यादा, ये यूँ कहें 90% से ज़्यादा एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे एक दिन। बहुत से ड्राइवर्स बेरोजगार हो जाएंगे, ये एक दुख की बात है। उन्हें अभी से कुछ नए स्किल्स को सीखना होगा, सर्च करना होगा। इलेक्ट्रिक कार्स जिस तरह से बन रही हैं, पेट्रोल की डिमांड नहीं रहेगी। अरब कंट्री वाले अभी से कुछ नए काम की तैयारी में लग गए हैं। संसार में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, सबको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। तैयार रहिए नई तकनीक के साथ आगे बढ़ने के लिए, अपने बिजनेस अपने काम में कुछ नया सीखने के लिए। अपने बिजनेस अपने काम में क्या नया सीख सकते हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके बारे में रिसर्च करते रहना बहुत अनिवार्य, बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या नई चीज़ें बदली हैं और क्या नई चीज़ें बदलने वाली हैं, मेरे आने वाले वीडियो में हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। समय के साथ अपग्रेड और अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। समय के साथ चलना ही नहीं, दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। कोविड के इस दौर में बहुत से लोग घर पर रहकर ही बहुत सी नई तकनीक सीख रहे हैं। आप भी सर्च करिए, अपस्किल करिए, अपग्रेड करिए अपने आप को। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय भारत, धन्यवाद।